हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए प्रायिकता, संभाविता या प्रोबेबिलिटी। अब ये होता क्या है, देखिए प्रायिकता जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसमें किसी भी घटना के होने या नहीं होने की संभावना का मान ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिन घटनाओं का परिणाम का हम लोग अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए सिक्का को उछालना, ठीक है, पासा को फेंकना, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना, ठीक है। ऐसी घटनाएं हमारे सामने हमारे दैनिक जीवन में होते रहती हैं। तो इन घटनाओं में हम क्या करते हैं ना कि अनुमान लगाते हैं कि ये घटना होने का इतना % चांस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने सिक्का को हवा में उछाला तो हेड और टेल आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हेड और टेल दो ही घटना है, तो हेड आने का चांस है 50% और टेल आने का चांस है 50%। तो यहाँ पर ये जो घटना का जो मान है ना, घटना के आने का मान है, यही मान हमारा प्रायिकता या संभाविता कहलाता है, ठीक है बाबू। तो आप यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं, कह रहा है किसी घटना के घटित होने की संभावना का मान, यानी किसी भी घटना के घटित होने की संभावना का मान ही प्रायिकता या संभाविता कहलाता है, ठीक है। और इसे हम लोग PE से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। P से प्रोबेबिलिटी और E से इवेंट, यानी घटना के प्रायिकता, ठीक है बाबू। अगर हम फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे अर्थात प्रायिकता बराबर घटित घटना बटा कुल घटना, यानी किसी भी निकाय में जितना कुल घटना है ना, कुल घटना नीचे रहेगा, उस घटना में जिस घटना का प्रायिकता निकालना है उसकी संख्या ऊपर रहेगा विद्यार्थी। तो घटित घटना बटा कुल घटना, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रायिकता। और प्रायिकता को PE से रिप्रेजेंट किया जाता है और घटित घटना को NE से और कुल घटना को NS से। किससे? NS से। तो यहाँ आप फॉर्मूला समझ लीजिए कि PE बराबर हो जाएगा NE बटा NS, ठीक है। और यहाँ प्रायिकता का मतलब हुआ किसी भी घटना के संभावना का मान, अनुमान का मान ही प्रायिकता या संभाविता कहलाता है बाबू, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आसमान में बादल छाया हुआ है, ठीक है ना बाबू। आसमान में बादल छाया हुआ है, ठीक है। तो आसमान में अगर मान लीजिए बादल छाया हुआ है, आपसे बोले कि बताइए क्या प्रायिकता है कि बारिश होगी। जब आसमान में जब बादल छाता है तो कभी कभी बारिश होती भी है, कभी कभी बारिश नहीं भी होती है, ठीक है ना। तो यानी बारिश होने का, अगर मैं बोलूं कि बारिश होने की घटना बताइए, तो बारिश होने की घटना हो जाएगी 1। बारिश होने की घटना 1, ठीक है ना। उसी तरह बारिश नहीं होने की घटना, बारिश नहीं होने की घटना क्या हो जाएगी 1, ठीक है बाबू। क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, दो ही घटना है। या तो अगर आसमान में बादल अगर छाया हुआ है तो बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है बाबू, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक बारिश होने की घटना 1 और बारिश नहीं होने की घटना 1। तो यहाँ लिखेंगे कुल घटना, क्या हो जाएगा जी, कुल घटना। तो कुल घटना बता दीजिए बाबू, क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बोल ले कि आखिर बता दीजिए कि बारिश होने की घटना का प्रायिकता क्या होगा, तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है बाबू। यहाँ बोलना है, मान लीजिए इसको हमने E बोल दिया, क्या बोल दिया E, और इसको बोल दिया E डैश, क्या बोल दिया E डैश, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोलेगा कि PE का मान बताइए, तो PE का मान क्या हो जाएगा बाबू, बोलिए। फॉर्मूला होता है घटित घटना बटा कुल घटना। तो E के होने की घटना 1 और कुल घटना 2, ठीक है। 1/2 अगर इसे दशमलव में हम बदलेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें अगर हम 100 से गुना कर दें, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 50%। क्या होगा, 50%। तो किसी प्रायिकता के मान को आप भिन्न में लिख सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं और प्रतिशत में लिख सकते हैं बाबू, क्लियर है। तो ये आपका हो गया बारिश होने की प्रायिकता, ठीक है। बारिश होने की प्रायिकता ये हो गया। अगर हम बोलेंगे कि बारिश नहीं होने की प्रायिकता बताइए, तो PE डैश बराबर
देखिए बारिश होने नहीं होने की प्रायिकता का मान क्या है 1, यानी घटना का मान 1 है तो 1 अब बटा कुल घटना 2, तो 1/2 ये हमारा हो गया 0.5, और इसमें भी अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू बोलिए, ये हमारा हो जाएगा 50%। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आसमान में बादल छाया हुआ है तो 50% चांस है, अनुमान है कि बारिश होगी, और 50% अनुमान है कि बारिश नहीं होगी। क्लियर है? तो ऐसे ही आप प्रायिकता आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर ली हैं। आइए बारी बारी से सबके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि कह रहा है कि किसी घटना के होने और नहीं होने के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी घटना के होने की प्रायिकता होता है Pe, और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता होता है Pe-। तो कह रहा है ना, किसी घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। क्या होता है बाबू? 1 होता है। ठीक है ना। उसी तरह अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो किसी घटना के होने की प्रायिकता हो जाएगा 1 माइनस नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। उसी तरह किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस किसी घटना के होने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 फॉर्मूले मिल गए। क्या मिल गया बाबू? एक बात हमें मालूम चला कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, और दूसरा हमें मिला किसी घटना के होने की प्रायिकता 1 में से नहीं होने की प्रायिकता घटाने पर। ठीक है, और नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता। क्लियर है बाबू? चलिए अगला बात क्या कह रहा है? कह रहा है किसी निकाय के सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। यानी किसी भी सिस्टम में निकाय में जितनी घटनाएं हैं ना, अगर सभी घटनाओं का अगर मान निकाल लिया जाए तो उन सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग क्या होगा? 1 होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहें तो बता दीजिए बाबू, हेड आने की प्रायिकता क्या होता है? हेड आने और टेल आने, यानी एक सिक्का को अगर हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2, और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए पासा है, कोई पासा अगर हम फेंकते हैं तो उसमें 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, और 3 आने की प्रायिकता। ठीक है बाबू, और 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, प्लस 6 आने की प्रायिकता। यानी सभी घटनाओं का अगर हम प्रायिकता अगर जोड़ेंगे बाबू, मान लो इसका हो जाएगा 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, और सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ भी यही बात बोल रहा है कि किसी निकाय के सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता हो जाएगी 0। यानी जो घटना नहीं घटित हो सकती है उस घटना का प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, और इसका उल्टा अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। क्लियर है बाबू? और एक बात यहां जान लीजिए, एक होता है शून्य घटना। क्या होता है? शून्य घटना। तो शून्य घटना की प्रायिकता भी 0 होती है। शून्य घटना की प्रायिकता क्या होती है जी? 0 होती है बाबू। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक तथा 1 या 1 से कम होती है। यानी किसी भी प्रायिकता का मान जो होता है ना बाबू, वो 0 और 1 के बीच में ही रहता है। ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए ये घटना का प्रायिकता Pe हो गया। ये कहता है ना कि प्रायिकता Pe का मान जो है ना वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है।
तो ये कथन आपको याद रखना है बाबू, क्या कि 0 लेस देन इक्वल PE लेस देन इक्वल 1। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 या 1 से छोटा होता है। क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता का संभव घटना की प्रायिकता और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, और शून्य घटना की प्रायिकता भी 0 होती है, और जो घटना घटित नहीं हो सकती है उस घटना की प्रायिकता भी क्या होती है? 0 होती है बाबू। क्लियर है? तो अब आप यहाँ समझ गए। तो प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात यहाँ लिखा हुआ है कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है बाबू। और दूसरा बात कि 1 से ज्यादा नहीं होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है। क्लियर? यानी ये दो बात आपको हमेशा याद रखना है कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होगा और 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, ठीक है ना। और प्रायिकता को हम लोग या तो भिन्न में दिखाते हैं, किस में दिखाते हैं बाबू? भिन्न में, या फिर बोलिए दशमलव में, ठीक है, या फिर प्रतिशत में। यानी किसी भी प्रायिकता का जो मान होता है ना, इन्हीं तीनों रूपों में दर्शाया जाता है, भिन्न में, दशमलव में, प्रतिशत में। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है प्रायिकता का परिचय आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जानेंगे सिक्का के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।